नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रवि सराफ। रवि जी, इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है और तमाम सराफा कारोबारियों के द्वारा 25% से लेकर 100% तक की छूट का दावा किया जा रहा है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इसको आम ग्राहक कैसे समझे कि उसको कहां से माल खरीदना है? पहले तो मैं आपकी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं अशोक जी कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर मेरा साक्षात्कार करने का अवसर मुझे प्रदान किया। जो बातें आप रख रहे हैं कि बहुत से सराफा व्यवसायी 25% से लेकर 100% तक मेकिंग चार्ज में छूट की बात कह रहे हैं, इस पर मेरा ये मानना है कि बाजार में बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियां वर्तमान समय में कार्य कर रही हैं। जो लोकल दुकानदार है, जो स्थानीय दुकानदार हर बाजारों में हैं, उनसे उनकी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई है। उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को खड़ा रखने के लिए जो स्थानीय दुकानदार हैं, वो अपने मुनाफे में से मजदूरी में छूट का ऑफर दे रहे हैं। चूंकि धनतेरस का पर्व और दीपावली का पर्व या करवा चौथ का पर्व हमारे हिंदुओं का सनातन धर्म में बहुत बड़ा त्योहार है। उस त्योहारों में लोग सोने और चांदी के जेवरों की खरीद करते हैं, तो अपने मुनाफे में से लोग ऑफर निकाल के छूट का जो ऑफर दे रहे हैं, अपना मुनाफा वो कम कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक ग्राहक हमारे पास आए। और जो ग्राहक मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ मूव कर रहे हैं, वो फिर से स्थानीय दुकानदारों के पास आए, जिससे कि स्थानीय दुकानदार उसका लाभ ले सकें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लोकल और वोकल की बात की है कि हमेशा स्थानीय दुकानदार या जो हमारा स्थानीय विक्रेता है या जो जहां का प्रोडक्ट है उसको उसका लाभ मिले, तो हम यही चाहते हैं बाजार में अपने ग्राहकों से कि अधिक से अधिक जो आपके यहाँ के स्थानीय व्यवसायी हों, आपके यहाँ के स्थानीय दुकानदार हों, वो उनसे ही जेवर खरीदें, जिससे कि उसका लाभ स्थानीय व्यापारियों को मिल सके। रवि जी, अभी पिछले दिनों समाचार पत्र में हमने विज्ञापन देखा है जिसमें लिखा कि बनारस में पहली बार हीरे और सोने के आभूषणों की 100% वापसी का दावा किया गया है। हीरे के आभूषणों की जहां तक बात की जाए, उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है, तो ये दावा कितना सच है और इस पर ग्राहकों को किस प्रकार खरीदारी करनी चाहिए? सोने के जो जेवर हैं, उनका इंटरनेशनल मार्केट में हर मिनट हर सेकंड पर भाव बदलता रहता है। जो भी व्यक्ति इस तरीके का ऑफर दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जो सोने का भाव वर्तमान समय में होगा, जब आप उस जेवर को बेचने आते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा आपको उस समय के भाव से देगा। ये उसकी अपनी गुडविल है। दूसरी रही बात हीरे के जेवरों की, हीरे के जेवरों पर जो आपने कहा, उसको मैं भी मानता हूं कि उसका कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई रेट फिक्स नहीं है। फिर भी दुकानदार अगर वो अपनी गुडविल को बचाने के लिए या अपने आप को बाजार में रखने के लिए अगर इस बात को कहता है कि मैं पूरी तरीके से हीरे का जेवर आपका उसी रेट पर वापस करूंगा, तो बिल्कुल सही है। उस दुकानदार की बात को हमको मानना चाहिए और हीरे का जेवर जो वो बेचता है और वापस लेता है, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। पुनः आप सभी से सादर अनुरोध करता हूं कि हमेशा अपने लोकल व्यवसायियों से ही सोने के या हीरे के या चांदी के जेवरों का खरीद बिक्री करें। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां बनारस में आई हैं, इसने स्थानीय कारोबार को किस हद तक प्रभावित किया है? जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में बाजार बढ़ रहे हैं, हर जगह पहले 2 दुकानें 4 दुकानें किसी भी चीज की होती थी, आज के समय में सराफा व्यवसाय में भी बाजार बहुत बढ़ा है। जो बाजार बढ़ा है, तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी आपके बाजार में, हमारे बाजारों में आ गई हैं। उससे अपने स्थानीय दुकानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो स्थानीय दुकानदार पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। वर्तमान समय में अशोक जी, हमारा जहां तक अपना आकलन है कि 10 से 15% के बीच में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी लोकल क्षेत्रों में है। लेकिन आज भी जो व्यवसायी है या जो ग्राहक है, वो लोकल स्वर्णकार पर या लोकल जो व्यापारी हैं, उन्हीं पर ट्रस्ट करना ज्यादा समझता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों की एक कमी है। वो कमी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं
कि अगर आपने उनसे कोई जेवर खरीदा और उस जेवर को जब आप उसके पास वापस करने जाते हैं तो वो 15 दिन से लेके 1 महीने तक के बाद का चेक आपको प्रदान करते हैं। आपको तुरंत उस जेवर का पैसा नहीं मिलता है। सपोज कीजिए, भगवान न करे कि किसी को अकस्मात कोई जरूरत पड़ जाए और वो अपने जेवर को लेके और बेचने के लिए जाए, उसके यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो जेवर उसका मल्टीनेशनल कंपनी नहीं लेंगी। उनकी ये पॉलिसी है कि आप हमको हमारा जेवर देंगे और उसको हम आपको 1 महीने बाद का चेक बना कर देंगे। लेकिन जो लोकल व्यवसायी है वो रात को 10 बजे अपने घर पर अगर सो भी रहा है और अपने लोकल क्षेत्र के व्यक्ति की जानकारी उसको हो जाती कि उसके यहाँ फला व्यक्ति की कंपनी नहीं लेंगी, उनकी ये पॉलिसी है कि आप हमको हमारा जेवर देंगे और उसको हम आपको 1 महीने बाद का चेक बना कर देंगे। लेकिन जो लोकल व्यवसायी है वो रात को 10 बजे अपने घर पर अगर सो भी रहा है और अपने लोकल क्षेत्र के व्यक्ति की जानकारी उसको हो जाती कि उसके यहाँ फला व्यक्ति की तबीयत खराब है या उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो कहीं ना कहीं से अपना जेवर वापस लेके आपको तुरंत का तुरंत उसको पैसा उपलब्ध करा देता है। तो जो व्यक्ति आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा है, मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि हमेशा अपने लोकल व्यवसायियों के साथ ही जेवर का व्यवसाय करें। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।